Hello students, let's study the question. So the question is, which of the following is the most accepted theory of ascent of sap? पूछा गया इनमें से कौन सा मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है फॉर एसेंट ऑफ सैप. सो एसेंट ऑफ सैप क्या होता है? जाइलम के अंदर अगर हम देखें, जो जाइलम है इसके अंदर जो सैप होगा, सैप में हमें पता है कि क्या होता है, वाटर एंड मिनरल्स होंगे. तो इसका जो अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है एसेंट ऑफ सैप जो है, इसके लिए जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है वो कौन सा है? कोहेशन, टेंशन, ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल, ये जो है सबसे एक्सेप्टेड है. जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे कि ये लीव्स की अगर हम बात करें, जैसे कि यहाँ प्लांट है, प्लांट में अगर हम देखें ऐसे जो लीव्स है यहाँ पे, तो हमें पता है कि जब ट्रांसपिरेशन होगा, ट्रांसपिरेशन होने से क्या होगा कि यहाँ पे वाटर लॉस होगा, और वाटर लॉस होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे सक्शन प्रेशर जो है वो जनरेट होगा, और उसके वजह से जो है वाटर ऊपर की तरफ ऐसे लिफ्ट होंगे, यहाँ पे अपलिफ्ट होंगे ऊपर की तरफ. तो अगर हम देखें यहाँ पे, एक तो ट्रांसपिरेशन पुल, अगर हम देखें यहाँ ट्रांसपिरेशन पुल जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी की वजह से मूवमेंट जो है ये वाटर का ऊपर की तरफ हो रहा है. और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके अलावा यहाँ पे अंदर जो पानी जो है ये कंटिन्यूस कॉलम जो फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे, ये किसकी वजह से, अगर हम देखें यहाँ पे जो कोहेशन एंड टेंशन की वजह से, अगर हम देखें यहाँ पे कैपिलरी एक्शन देखने को मिलता है. और ये जो है कोहेशन क्या होता है वाटर के लिए, अगर हम देखें तो म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को कोहेशन बोलते हैं, ये प्रॉपर्टी है. दूसरा यहाँ पे टेंशन, जो सरफेस टेंशन जो होता है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो वो क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो लिक्विड फेज में एक दूसरे से ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे एज कम्पेयर टू द वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द गैसियस फेज. अगर हम देखें यहाँ पे इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से एंड ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से, अगर हम देखें यहाँ पे जो है ये ऊपर की तरफ जो मूव हो रहा है, तो ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है. अगर हम देखें इनमें से कौन सा है, कोहेशन थ्योरी जो है ये मोस्ट एक्सेप्टेड होगा. रूट प्रेशर थ्योरी अगर हम देखें मोस्ट एक्सेप्टेड क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें ये नॉर्मल इतना यहाँ से, अगर हम देखें जब मिनरल, रूट प्रेशर थ्योरी का मतलब क्या होता है कि जब यहाँ पे मिनरल्स एब्जॉर्ब होंगे, तो मिनरल्स एब्जॉर्ब होने की वजह से क्या होगा, रूट के अंदर अगर हम देखें जैसे जाइलम है, जाइलम में मिनरल्स यहाँ पे ज़्यादा जब आ जाएंगे तो क्या होगा कि वाटर मूव करेगा अंदर की तरफ, जिसकी वजह से क्या होगा यहाँ प्रेशर जनरेट होगा, जिससे पानी ऊपर की तरफ मूव करेगा. लेकिन ये अगर हम देखें टॉल प्लांट के लिए, अगर हम देखें ये उतना सिग्निफिकेंट रोल नहीं प्ले कर रहा. टॉल प्लांट में अगर हम देखें ट्रांसपिरेशन पुल जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. तो अगर हम देखें यहाँ पे ओवरऑल मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी कौन सा है, कोहेशन थ्योरी है. प्रेशर पोटेंशियल थ्योरी ये तो गलत है. प्रेशर पोटेंशियल थ्योरी की अगर हम बात करें ये किससे रिलेटेड है, ये जो है फ्लोएम में जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है उसके लिए, कि जहाँ पे हाई प्रेशर पोटेंशियल है वहाँ से लो प्रेशर पोटेंशियल के टूवर्ड मूव करेगा फूड. सो अगर हम देखें ये तो गलत है. पैसिव ट्रांसपोर्ट ये गलत है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट थियरी तो नहीं है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल जो है. सो एक तरह से कोहेशन थियरी. इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा, दिस फोर्थ वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.